हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? बस भाई ठीक ठाक, तू बता कैसा है। बस मजा में। बता भाई। अरे अपने ओन पैसिव में क्या चल रहा है भाई? कल इसका 360 वेबिनार था, कोई आएगी अपडेट? हाँ रिंकू, बिल्कुल कल ऑन पैसे का 360 वेबिनार था मेरे भाई। और रेड क्रिश और मार्टी के अलावा मिस्टर एशनुफारे भी आए थे उस वेबिनार में। अच्छा। ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे भाई को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी फाउंडिंग मेंबर्स को, जो भी रिंकेश और सुभाष को सुन रहे हैं, उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ब्रदर। अब ओके। स्टार्ट करते हैं। देखिए रिंकू, देख अपने को हर चीज से आजादी मिल चुकी है, मानता है नहीं मानता। हाँ हाँ, बिल्कुल मिल चुकी है भाई। जो अपने स्वतंत्रता सेनानी ने जो बलिदान दिया, उस बलिदान के भरोसे पर अपने को अखंड भारत मिल चुका है। ठीक है। जी। और आज अपन हर जगह पूरे हिंदुस्तान में इसका जश्न मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है। बट मेरे भाई, जो पिछले जो 5 साल है ना, जो ऑन पैसिव ने जो सपने दिखाए थे फाइनेंशियल फ्रीडम के, आर्थिक आजादी के, वो सपने अभी भी जस के तस बने हुए हैं। मानता है नहीं मानता इस चीज को। बिल्कुल मानते हैं भाई। हाँ, बस वो सपने ऐसे कैसे बने हुए हैं। वो फाइनेंशियल फ्रीडम हर दिन माइंड में घूमती है कि ऑन पैसे जिस फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता था, जिस आर्थिक आजादी की बात करता था, जिस ह्यूमैनिटी की बात करता था, मानवता की बात करता था, वो सारे के सारे सपने कब पूरे होंगे। बस माइंड में ये सवाल हमेशा बना रहता है। और जस का तस है ये सवाल, मतलब अभी तक इसमें कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। ठीक है ब्रदर। तो अच्छा। यही बात है यार, ये बातें कहीं ना कहीं खटकती है, अखरती हैं ये बातें कि यार वो दिन कब आएगा जिस प्लेटफॉर्म पर भरोसा किया ऑन पैसिव पर, वो ऑन पैसिव कब फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। चलो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात तो बहुत दूर की है, बट एटलीस्ट उतना पैसा आ जाए कि आदमी अपनी जो जरूरतमंद की जो चीजें हैं उनको पूरा कर सके। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ब्रदर देख, कल के वेबिनार में मिस्टर शुफारे आए। ठीक है, उन्होंने कुछ ज्यादा बातें करी नहीं, पर कुछ लिमिटेड टॉक में उन्होंने बातें करी, वो मैं तेरे से शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने बोला, उन्होंने एक कोको कोला का एग्जांपल दिया कि कोको कोला चाहे अपना कितना भी माल बेच ले, ठीक है, बट जी। लास्ट में जाके वो पॉइजन ही बेच रहा है, वो जहर ही बेच रहा है। वो ठीक है, ये हाँ फैक्ट है, ये बिल्कुल। सच्चाई है, 100% सच्चाई है। ठीक बिल्कुल है। सच्चाई है। एक उन्होंने एडिशन का एग्जांपल दिया, थॉमस एडिशन, एक वो है साइंटिस्ट है, एक उनके बारे में भी उन्होंने एग्जांपल दिया। और उन्होंने एक बात बोली कि ऑन पैसिव जो है रिंकू, वो नेक्स्ट फेज में जाने की तैयारी कर रहा है। अच्छा। ठीक है। मतलब एक तरीके से नेक्स्ट फेज, मतलब ऑन पैसिव का कुछ नया रूप, नया कुछ तुझे देखने को मिलेगा बड़ी जल्दी। ठीक है। मतलब ठीक है। नेक्स्ट फेज में जाने का मतलब यह है कि अपने सामने कुछ ऐसी चीजें आने वाली हैं जो ऑन पैसिव कुछ नया खुलासा करने वाली हैं। ठीक है। वो कुछ भी अपडेट हो सकती है, माइग्रेशन के बाद क्या अपडेट होती है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। मतलब ऑन पैसिव नेक्स्ट फेज में जाने की तैयारी कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। ठीक है। एक मिस्टर एश ने बोला कि ऑन पैसिव का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। अच्छा। होता क्या है कि ऑन पैसिव जैसे प्रोग्रेस करता है, हो सकता है कि बैकएंड पे कुछ चल रहा हो। ठीक है। इसी वजह से मिस्टर एश ने बोला कि ऑन पैसिव का जो ग्राफ है वो कभी डाउन नहीं होगा। ऑन पैसिव का ग्राफ जो है वो हमेशा बढ़ता रहेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है। एक रिंकू उन्होंने बोला कि जो हमारा मिशन है, जो हमारा विजन है, मतलब जहाँ पे कंपनी को पहुंचना है, जहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स को पहुंचना है, उस विजन पे हम डटे हुए हैं। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब यह है कि जो हमारा विजन है, उस विजन पे जाने के लिए हमारी पूरी तैयारी है हमारे पास। ठीक है। ठीक है। एक मिस्टर ऐश ने कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया मेरे भाई। उन्होंने बताया, खुद अपने मुंह से बोला उन्होंने, कि कुछ एरियाज में हम फेल हो गए थे। ठीक है। होता क्या है, काफी जगह ऑन पैसे को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, काफी मुश्किलें ऑन पैसे को आई। तो मिस्टर एश ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि कुछ एरियाज में उनको विफलता मिली है, ना कि सफलता मिली सफलता, है। ठीक है। ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे एक ही रीजन है रिंकू, कि ऑन पैसिव के साथ कुछ बैड एप्पल्स जुड़ गए थे। ठीक है। बैड एप्पल्स का मतलब पता है, मतलब कुछ विश्वासघाती लोग, कुछ असामाजिक तत्व है। मतलब जो लोग ऑन पैसिव की थाली में खा रहे थे, उसी थाली में छेद कर रहे थे। समझ रहे हैं? कुछ इस टाइप के लोग ऑन पैसिव के साथ जुड़ गए थे। इस वजह से मिस्टर ऐश को, ऑन पैसिव को, कुछ एरियाज में विफलता का सामना करना पड़ा। मतलब वो इस एरियाज में सफल होने चाहते थे, बट कुछ बैड एप्पल्स की वजह से, रॉन्ग पीपल की वजह से वो उस एरिया में सफल नहीं हो पाए। ठीक है। ठीक बट है। बट ऑन पैसिव ने उन जितने भी बैड एप्पल्स थे, जितने भी रॉन्ग पीपल्स थे, जितने भी असामाजिक तत्व थे, जितने भी लोग थे ना, उन सबको ऑन पैसिव से बाहर कर दिया है। कर दिया, ठीक है। ठीक है। अब जो भी इंचार्ज है, जो भी बागडोर है ऑन पैसिव की, वो अब मिस्टर ऐश के हाथों में है। और जो ऑन पैसिव का जो ग्राफ है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है।
क्लियर। अच्छा एक ठीक है। उन्होंने एक बात और बोली, जो भी ये बैड एप्पल्स थे रिंकू, जो ये असामाजिक तत्व जो थे, जो ऑन पैसिव के साथ जुड़ गए थे, इस वजह से ऑन पैसिव को टाइम और क्वालिटी दोनों का नुकसान हुआ है। ठीक है, ये बात सच्चाई है यार रिंकू। देख, अपन भी यदि किसी बिजनेस करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, तो यदि कुछ लोग ऐसे जुड़ जाते हैं, उनकी वजह से क्या कई बार कुछ दिक्कतें होती हैं। ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल सेम होती है। दिक्कतें ही ऑन पैसिव के साथ हुई है कि टाइम और क्वालिटी दोनों का नुकसान ऑन पैसिव को हुआ है। एक बात उन्होंने और बोली है कि रिंकू, विनर कभी हार नहीं मानता। मिस्टर एश ने बोला है कि हम विनर हैं, हमारी जीत जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर कंफर्म होगी, और हम इस प्लेटफॉर्म से हार मानने वाले में से नहीं है। नहीं है, ठीक है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट फेज के बारे में मैंने तेरे को बताई। और रिंकू देख, मिस्टर एश शुफारे की जो मेन जो 360 वेबिनार की जो अपडेट थी, वो एक ही अपडेट है कि हमने जो नेक्स्ट फेज जो है उसमें जाने की तैयारी मजबूत कर दी है। ठीक है, मतलब अच्छा, जल्दी से जल्दी अपने को ऑन पैसिव का जो नेक्स्ट फेज है वो देखने को मिलेगा कि ऑन पैसिव में क्या कुछ बदलाव हुआ है, ऑन पैसिव में कौन से नए फीचर ऐड ऑन किए गए हैं। ठीक है। और ठीक। देख रिंकू, मिस्टर ऐश के बारे में ये बातें मिस्टर ऐश पहले भी बोल चुके हैं कि जब सही समय आ जाएगा ना, जब राइट टाइम आएगा, उस समय डिसीजन जब लिया जाएगा, उसके बाद जब एक्शन ले लिया जाएगा, उसके बाद ही अपने को सूचित करा जाएगा। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरी होने के बाद, जिन पर एक्शन ले लिया जाएगा, उसके बाद फाउंडिंग मेंबर्स को पता लगेगा या और किसी बंदे को पता लगेगा कि ऑन पैसिव ने ये वाला काम कर दिया है। ठीक है, ठीक है। मतलब काम कंप्लीट होने से पहले नहीं बताया जाएगा, काम कंप्लीट होने के बाद बताया जाएगा। और यार इनको देख, जो चीजें तू और मैं सुनना चाहते हैं उसके बारे में कल के 360 वेबिनार में कुछ भी बातें नहीं हुई है। ठीक है क्या बात है, मतलब कि क्यों नहीं करते यार? यार रिंकू, बातें देख, बातें बहुत सारी है मेरे भाई। सबसे बड़ी बात तो आजकल मुद्दा बन गया है माइग्रेशन वाला। ठीक है, कि फाउंडिंग मेंबर्स के पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है, ना तो वो अपने इकोसिस्टम को लॉगिन कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, माइग्रेशन के बारे में जैसा मुझे लगता है कि रिंकू, अभी कोई डेडलाइन मिली नहीं है कंपनी को, समझ रहा है। अच्छा। एक कंपनी को यदि कोई डेडलाइन मिल जाती है एडब्ल्यूएस की तरफ से कि तब तक माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब शायद अपने को पता लग पाता। अभी तक मिस्टर ऐश को भी डेडलाइन नहीं मिली है माइग्रेशन के लिए, शायद कि कितना समय और लगेगा। यदि उनको पता होता, सपोज कर यदि एडब्ल्यूएस से उनको सूचना मिल गई होती कि आपका डेटा माइग्रेशन होने में इतना समय लगेगा, तो शायद मिस्टर ऐश शोफारे अपने को बता देते। मानता नहीं मानता इस चीज को? हाँ, हाँ वो बट बता ही देते हैं। हाँ बट यही है, अभी शायद मिस्टर ऐश को भी नहीं पता है, अभी एडब्ल्यूएस की तरफ से कोई फाइनल अपडेट आई नहीं है कि डेटा माइग्रेशन में कितना समय लगेगा। इस वजह से मिस्टर ऐश ने भी शायद अपने साथ इन्फॉर्म नहीं किया है। ठीक है। अच्छा। और बाकी यार इनको जो तमाम तरीके की जो बातें हैं, जैसा मैं तुझे बता रहा हूँ भाई, फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें, आर्थिक आज़ादी की बातें, ट्रैफिक की बातें, और डोमेन की बातें, और ट्रैकर की बातें, और एप्पल डॉलर कमीशन इनकम, ये तमाम तरीके की बातें माइंड में हमेशा घूमती रहती है मेरे भाई। बट सॉल्यूशन सिर्फ एक बंदा दे सकता है, वो बंदा है मिस्टर ऐश शुफारे। ठीक है ब्रदर। और देख, उन्होंने एक बात और बोली थी यार, वो जब बात बोलते हैं ना कि कुछ बैड एप्पल्स, कुछ रॉन्ग पीपल्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जिसकी वजह से उन पैसे को फेलियर का सामना करना पड़ा। ठीक है, कुछ एरियाज में फेलियर का सामना करना पड़ा। तो तुझे क्या लगता है कि रिंकू, ऑन पैसे में अब नहीं है बैड पीपल्स? है, होंगे अभी तो। हाँ, मतलब देखिए, हर माइंड का अलग अलग परसेप्शन होता है, हर माइंड अलग तरीके से सोचता है। मुझे रिंकू अभी तक ये लगता है कि यार ऑन पैसे में कुछ अभी भी कुछ बैड एप्पल्स हैं। ठीक है, अभी हाँ भी हाँ। कुछ हैं, चुनिंदा ऐसे बैड एप्पल्स हैं ऑन पैसे में, रॉन्ग पीपल्स हैं ऑन पैसे में, जो अभी तक बने हुए हैं ऑन पैसे में। ठीक है, तो मेरे ठीक है। हिसाब से शायद मिस्टर ऐश को टाइम आने पर पता लगेगा चीजों का। फाउंडिंग मेंबर्स को तो धीरे धीरे दिख रहे हैं वो बैड एप्पल्स। ठीक है, मैं जी। नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट वो जो बैड एप्पल्स हैं वो फाउंडिंग मेंबर्स को तो दिखाई देने लग गए हैं, फाउंडिंग मेंबर्स उनके बारे में बातें करने लग गए हैं। बस मिस्टर ऐश ने अपने नजरिए से उनको नहीं देखा है अभी। जिस दिन मिस्टर ऐश को पता लगेगा कि ये बैड एप्पल्स हैं, ये किसी दूसरी कंपनी का प्रचार करने पर लगे हुए हैं, ठीक है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने पर लगे हुए हैं, तो शायद ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म से वो बैड एप्पल्स में बाहर हो सकते हैं ब्रदर। ठीक है, जी। तो मैं सभी फाउंडिंग मेंबर से एक ही बात कहना चाहता हूं, यदि आप रिंकेश और सुभाष को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, और यदि हमारी टॉक आपको पसंद आती है, यदि हमारी चर्चा आपको पसंद आती है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हमारी कोशिश रहेगी कि ऑन पैसिव के साथ जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है आपके साथ शेयर करने की। ठीक है ब्रदर? ओके भाई। ओके ब्रदर।